हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम देवकीनंदन विश्वकर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, हैविंग मोर देन 20 years of experience and a mentor of many IITians and doctors. Dear all, as you know, today was the first JEE main attempt of 2025 और उसका फर्स्ट पेपर था आज। बेटा जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है, मैं देख रहा था करीब 3-4 घंटों से, शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे ये पेपर केमिस्ट्री का इजी, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन मुश्किल लगे, अदरवाइज 25 क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स 20+ क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर मैं +1 के सिलेबस से बात करूं तो एक आध क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से, 2-3 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल से, 2-3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस थे, एक आध क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से मिला मुझे, ऑर्गेनिक से भी 1-2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से मिला। ये +1 का कंटेंट था, लेकिन क्वेश्चन एकदम बेसिक थे। अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है, क्लासेस ध्यान से सुनिए, मुझे तो कई क्वेश्चंस ऐसे लगे जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस तो आपने वैसे ही रीड कर रखे होंगे, इवन सब्जेक्टिव वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे ये अटेम्प्ट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, मेरी एक एडवाइस है जो बच्चे वो सुन रहे हो, जिन्होंने अभी आगे देने हैं अटेम्प्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और +2 वाले पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन मिले, ऑर्गेनिक के भी 3-4 क्वेश्चन थे, बट ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है बायोमोलिक्यूल से, विच ऑफ द विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप जानते हो, विच ऑफ द विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कई ऑप्शंस दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नो ये विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, कुछ क्वेश्चंस जनरल प्रॉपर्टीज बेस्ड, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, पेपर आउट नहीं होता, ये ऑनलाइन मोड है। मेमोरी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, उनकी मेमोरी में जो क्वेश्चंस या ऑप्शंस हैं उनको कलेक्ट कर करके ये क्वेश्चंस कहीं से लाए गए हैं। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन से थोड़ा बहुत डेविएट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ कंसेप्ट, वैसे तो 99% मैंने 4-5 वेबसाइट्स या कुछ जिन्होंने इस पे वर्क कर रहा है, जो जाकर के सेंटर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, या उनको अपने पास बुला के क्वेश्चंस रिटर्न करवाते हैं, ऐसी कुछ साइटों से कलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं। 99.99% यही क्वेश्चंस हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यू हैव टू आंसर। 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला, डाइपोल मोमेंट ऑफ, जनरल क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ cis butene is greater than the dipole moment of trans-butene। एक ऑप्शन ये थी, इनकरेक्ट ढूंढना है। सिस एंड ट्रांस सभी ने पढ़ रखा है, डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ रखा है। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको बताता हूं, पहले सारे ऑप्शंस आपको बता दूं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि जो ट्रांस होता है, इन ट्रांस आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये भी सही लग रहा है। अभी आप देखो, अगर आप ब्यूटीन को सिस फॉर्मेट में बनाओ तो ये सिस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसका। इसी का ट्रांसफॉर्म अगर आप बनाते हो तो इसका ट्रांसफॉर्म ये है,
और आप देखते हो ट्रांस में डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि सिस के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम रहती है। एज यू नो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डाइपोल मोमेंट सिस का ट्रांस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, ट्रांस में ग्रुप्स एक क्रॉस में होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, अदर टू ऑप्शंस, 2 मिथाइल, अभी लेटेस्ट 2-4 दिन पहले ही मैंने कराया, 2 मिथाइल ब्यूटेन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 2 मिथाइल ब्यूटेन have 2 geometrical isomers। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेसेसरी कंडीशन क्या थी? अगर आपको याद हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेसेसरी कंडीशन थी एक कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप सिमिलर नहीं होने चाहिए। आप देखिए जरा 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या बनने वाला है। दिस इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन एंड सेकंड नंबर पे CH3 ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट ही नहीं करता, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट ही नहीं करता तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बननी चाहिए। ऐसे कुछ ऑप्शंस देकर के आपसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। ठीक है, तो बेटा अब देखो जरा, मैं कुछ क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल के बता रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल। जिन्होंने जस्ट चैप्टर रीड आउट करा है वो भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, बाकी सारे क्वेश्चन 25 डिस्कस करूंगा, 2.5-3 घंटे लगेंगे, बट मेरे कहने का पर्पज ये है कि पेपर इजी था और बहुत इजीली करा जा सकता था। देखिए जरा, क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट मैच। ऑप्शंस बना के दिए गए हैं, जरा देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, इसके आगे एक ऑप्शन है, ऑर्डर देखना है, BCON। दूसरा है बेटा मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर में ऑप्शन देखिए AlSiPs। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू हैव टू जस्ट मैच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, F minus, Na plus, Mg2 plus and Al3 plus, ये ऑप्शन लिखी हुई है। ठीक है, एंड देन आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर दिया है के Mg, Al एंड S। आपने बताना था कौन किससे मैच करेगा। अब कौन किससे मैच करेगा ये आपने ऑप्शंस चेक करने। तो आप देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो ठीक लग रहा है, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज्यादा है ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, अदरवाइज ऑक्सीजन की ज्यादा होनी थी। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन आप यहां पे देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है क्योंकि नाइट्रोजन का एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इफ यू टॉक अबाउट मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर में आप इधर इसको ऑप्शन में लगा दीजिए, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो आप देखिए यहाँ पे KMgAlS अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर एल्युमिनियम है, इधर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये लगा दीजिएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यहां कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा नाइट्रोजन को देख लो तो बाकी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस यू नो ऑल दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है।
और अगर सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो रेडियस डिक्रीज करेगी। या फिर आप इस तरीका से समझिए कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है साइज डिक्रीज करती है। सो आयनिक रेडियस के लिए ये सही ऑप्शन है। इस तरीका से हम मैच करते तो हमें ऑप्शन मिल जाता, मतलब एक क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, एक देखिए केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें आपने ये बताना है इनमें से कौन कौन से लीनियर शेप स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंटीजर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लीनियर शेप्स, जिनका जिनका लीनियर शेप है वो बताना है। ऑप्शंस देखिएगा, लीनियर शेप्स NO2 प्लस I3 माइनस XeF2 O3 BeCl2 OF2 N3 माइनस SO2 NCO2। ये मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पर कई जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं, कईयों के मैंने देखे हैं, सब अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। किसी में ऑप्शंस यही है, किसी में एक दो ऑप्शन चेंज है, बट कंसेप्ट तो समझ सकते हैं हम। शेप्स पूछे गए हैं और शेप्स बताने के लिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर का यूज करना होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। बेसिक कंसेप्ट, इससे बेसिक चीज और क्या हो सकती है। NO2 अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, डॉट एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। लेकिन जब आप NO2 प्लस बनाओगे तो NO2 प्लस में वो इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये लीनियर हो गया। I3 माइनस, न जाने कितनी बार आपको पढ़ाया मैंने, I3 माइनस का जो शेप है वो लीनियर ही होता है। I3 माइनस लीनियर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखिए, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स सिमेट्रिकली, शेप इज लीनियर, हाउ इट्स ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। O3 it is bent due to presence of lone pair. BeCl2 it is also linear, no lone pair but 2 bond pairs are there. OF2 again it's bent क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, देन N3 माइनस भी बेटा लीनियर ही होता है, इसका भी शेप आप बना चुके हो, वैसे नहीं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखो आपको पता लग जाएगा। SO2 अगेन SO2 इज बेंट बिकॉज लोन पेयर, जहां पे लोन पेयर आएंगे वहां डिस्टॉर्शन हो जाती है अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो। बट नेक्स्ट है CO2 भी लीनियर है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है जो आपको क्लास में डिस्कस ना करा गया हो, बट एक भी ऑप्शन अगर एक भी आपने काउंट सही से नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बेसिक है लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। शेप्स बनाना, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना, बॉन्ड पेयर देखना, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग का है, एक क्वेश्चन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का बताता हूं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस, बट ये है कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं आपको सिर्फ रिव्यू देना चाह रहा हूं कि इतने आसानी से आप ये चीजें कर सकते हो। क्लास अटेंटिवली लगाओ, हर चीज आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो +2 के बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रॉपर रिविजन की है उनको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फिर भी ये तो चलो ऊपर वाले का है जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, बट प्रैक्टिस एंड प्रॉपर अटेंशन will give you the proper result. Okay, देखिए जरा, आपके पास बेटा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। मैं जस्ट अभी आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं इससे रिलेटेड। मोस्टली क्वेश्चंस मैं +1 से बता रहा हूं कि कैसे इजी क्वेश्चंस आए। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इन्होंने कहा है कि इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 0.6 एटमॉस्फेयर, इनिशियली जो कुछ भी है, बट व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड
जब आप इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करोगे तो जरा देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 0.6 से कुछ प्रेशर इसका डिक्रीज करा, कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। अगर यहां से P निकलेगा तो इसका 2P बनेगा, ये तो सॉलिड है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होना। तो जो टोटल प्रेशर है ये आपको गिवन है 0.6 माइनस P प्लस 2P, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 0.8। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 0.6 प्लस P इक्वल टू 0.8, P की वैल्यू आ गई 0.2 एटमॉस्फेयर। ये वो अमाउंट है CO2 की जो रिएक्शन में पार्ट कर रही है, और हमसे पूछा है इस रिएक्शन का Kp फाइंड आउट करो। Kp क्या होना चाहिए था, Kp ऑफ द रिएक्शन P ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय P ऑफ CO2, क्योंकि ये तो सॉलिड है। और अगर ये सॉलिड है तो Kp कैसे फाइंड आउट करना है, P ऑफ CO2 2P, P की वैल्यू आपने फाइंड की है 0.2, तो ये हो गया 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर। P ऑफ CO2, P की वैल्यू 0.2 है तो ये कितना बच गया, 0.6 माइनस 0.2 मतलब 0.4, और सॉल्व करने पर 0.4 आ गया। ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस भी 0.4, 0.2, 0.6 एंड 0.8 है। मींस ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसमें कार्बन सॉलिड का कोई रोल नहीं रहेगा। इसकी इनिशियल प्रेशर इतना था, ये 0 था, इसकी कुछ अमाउंट अगर डिसोसिएट हो गई तो इसका 2P बनेगा। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज गिवन, इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज गिवन, देन अकॉर्डिंग टू दिस टोटल प्रेशर इक्वल टू 0.8, सम इक्वल टू 0.8, देन वी गेट P इक्वल टू 0.2 एटमॉस्फेयर। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सब बड़ा इजी है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे आपको बाकी के सॉल्व करके आपको डाल दूंगा ग्रुप में। एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, कि इंसुलेटेड है, उसमें हीट 0 होगी, इंटरनल एनर्जी 0 होगी। एक तो बेटा ये भी क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बिटवीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। शायद ही किसी को ना आता हो, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ना आता हो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इतने इजी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट 10 क्वेश्चंस सभी कर सकते हो बिना किसी बहुत एफर्ट के। 10 क्वेश्चंस थोड़े से एफर्ट लगा के, 5 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि जिन पे आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सकता है, अदरवाइज आप 25 आउट ऑफ 25 आराम से कर सकते हो। क्लियर? अब जरा एक क्वेश्चन और देखिए, करेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इंटीजर क्वेश्चन, नहीं इंटीजर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है। करेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? स्ट्रक्चर दिया है CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CHOH एंड CH3। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे कोई 2 सिमिलर ग्रुप नहीं है। जब 2 सिमिलर ग्रुप्स ना हो तो वहां पे सिस और ट्रांस होंगे। सिस और ट्रांस के साथ आप यहां पे कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और अगर आप यहां पे देखो कार्बन, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, कायरल कार्बन भी है, और अगर कायरल कार्बन आ जाता है तो बेटा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है।